नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं मनीष आपके साथ। हम आपको बताते चले कि नए शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को कहा था कि उनको हमारे क्लास में एडमिशन लेना चाहिए, प्राथमिक शिक्षा की ज़रूरत है। इस पर जब हमने सवाल किया मोरवा के विधायक रणविजय साहू जी से, तो क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए पहले उनके बयानों को। शिक्षा मंत्री जो है वो कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी को कि हमारे क्लासरूम में एडमिशन लेना चाहिए, उनको प्राथमिक शिक्षा की जरूरत है। अब तो शिक्षा मंत्री जी को तो हम कहना चाह रहे हैं, आपका नाम है मिस्टेक तिवारी, मिस्टेक से शिक्षा मंत्री बन गए और नेता प्रतिपक्ष को कह रहे हैं आप शिक्षा लेने के लिए, पठन पाठन करने के लिए। तो सबसे पहले बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी को तो पढ़ाना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी 7वीं फेल है और हमारे नेता में वह तेजस्वी है, वह टैलेंट है, वह प्रतिभा है कि साउथ में भी जाके पूरी तरह से इंग्लिश में स्पीक किए, भाषण किए। तो ये तो उदाहरण है हमारे नेता का। तो कहीं ना कहीं ये लोग सिर्फ मुद्दा से भटकाने के लिए, जनता जब नौजवान सड़कों पर आ रहे हैं, एक तरफ आप कहते हैं 1 करोड़ से ज़्यादा हम रोजगार देने का काम करेंगे 1 साल में, अब हो क्या रहा? गांव का नौजवान युवा TR 4 में सड़कों पर संघर्ष कर रहा, ये अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है, और उसको दौड़ा दौड़ा के आप पीट रहे हैं। तो ये सरकार का जो है चेहरा उजागर हो गया है। अब बिहार की जनता देख चुकी है, काठ की हारी बार बार नहीं चढ़ती। वक्त का इंतजार कीजिए, जनता ऐसे लोगों को जवाब देगी। उन्होंने कहा है कि यूपी से बुलडोजर चला है, अब बिहार में जो है बुलडोजर जो है उसकी रफ्तार बढ़ गई। अरे ये सब भाषण देने वाले लोग हैं। बिहार में 21 साल से इन्हीं की सरकार है ना, दिल्ली में भी इन्हीं की सरकार है, लेकिन कर क्या रहे हैं? इन्होंने कहा था अच्छे दिन लाएंगे, गरीबों के खाते में 15 लाख रुपया देंगे। कितनों गरीबों का कल्याण हुआ? किसानों की आय दुगुना होंगे, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर स्थापित होगा। जब अनंत सिंह मुजरा सुन रहे हो, क्या संदेश देते हैं? जनप्रतिनिधि तो आईना होता है, दर्पण होता है। उन पर तो FIR हुआ है। अब क्या बोल रहे हैं? FIR तो किस प्रकार का भाषा का इस्तेमाल कर रहा है? हद हो गई। सरकार पूरी तरह से पंगु हो गई है। और अनंत सिंह ने जिस प्रकार से सरकार को दुत्कारा है, सरकार को लकारा है, कानून व्यवस्था को पूरा थूक दिया है, शर्म आनी चाहिए सरकार। उन्होंने ये कहा है कि जो विपक्ष के जो नेता हैं उनको घर पे बैठ के लूडो खेलना चाहिए, क्योंकि जनता उनको तो अस्वीकार कर दिया है। और ये तो ये लोग गुमान में न रहे, यही जनता है ना। लोकतंत्र में अधिकार सबको है, ये लोग इतरा रहे हैं। जनता ने आपको मैंडेट दिया है काम करने के लिए, आप इतराइए नहीं जी। बिहार की जनता सब देख रही है और जनता हिसाब करती है, जनता छोड़ती नहीं किसी को। इसलिए वक्त का इंतजार कीजिए, जनता सर्वोपरि है, जनता पूरी तरह से इनका हिसाब लगा देगी। आपके ही गठबंधन के सांसद हैं पप्पू यादव, वो कह रहे हैं कि जो विपक्ष के जो नेता हैं उनको सड़कों पे उतर कर विरोध करना चाहिए लाठीचार्ज को लेकर के। तो लेकिन वो ये भी कहें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मतलब विरोध कर रहे हैं। अब देखिए, हम लोग पूरी तरह से जो छात्र पर लाठियां चली है, जिन पर प्रताड़ित किया गया, जिन पर केस किया गया, राष्ट्रीय जनता दल का स्थापना ही इसलिए हुआ था। गरीबों वंचितों के साथ जब भी अत्याचार हो, शोषण हो, तो उसके साथ कदम से कदम मिला के चलने का काम। ठीक है। तो जी हाँ, आपने सुना, उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमारे नेता को क्या आप कह रहे हैं, आप अपने पहले मुख्यमंत्री को देख लीजिए, वो 7वीं फेल है, उन पे क्यों नहीं आप जवाब देते? हमारे जो नेता है वो तो केरल में जाके इंग्लिश में भाषण दे रहे हैं। और उनसे जब हमने सवाल किया TR 4 को लेकर के, तो TR 4 को लेकर के भी उन्होंने प्रतिक्रिया दिया कि हमने इस पर विरोध जताया है और इस पर विरोध जताते ही रहेंगे, क्योंकि ये जो सरकार है ये स्टूडेंटों के लिए नहीं है। ये सरकार कहती है कि हम 1 करोड़ नौकरी देंगे, लेकिन दे नहीं पा रही है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें एक न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।